हेलो वरियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये नई वीडियो में जो पिछली वाला वीडियो हमारा था, उस वीडियो में हमने बात किए थे टिश्यू के बारे में, टिश्यू जनरली क्या होता है, और उसके बाद हमने बात किए थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, और आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि मतलब हमने ये पढ़ा था हमारा टिश्यू में क्या ना, जो टिश्यू होता है वो एक बंच ऑफ और ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब कुछ कुछ सेल मिल कर क्या होता है ना, एक टिश्यू बनाते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का क्राइटेरिया क्या था, वो सारे जो सेल रहते थे वो क्या होते थे, मतलब बेसमेंट में अटैच होते थे, और उसका शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मतलब फ्लैट सेल उसका शेप हो सकता है, फ्लैट शेप, और क्यूबोडियल भी हो सकता है, या कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा थ्री स्ट्रक्चर था, मतलब हमारे किसमें ना, एपिथेलियम टिश्यू में। ठीक है, वैसे ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू में भी मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, तो आगे देखेंगे कि क्या स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, रुको एक मिनट, रुको मैं पेन चूज कर लेता हूँ। हाँ, चूज हो गया पेन। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होता है ना, ये जो टिश्यू होता है एक्चुअली में करता क्या है, तो ये जो टिश्यू होता है वो बाइंड करता है, और क्या करता है ना, वो कनेक्ट करता है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है ना, डिफरेंट ऑर्गन को, जैसे कि मतलब हमारा बोन हो गया और हमारा मसल हो गया, उसको कनेक्ट कर रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि टेंडन हो गया, वो कनेक्ट करता है ना। वैसे ही हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को वो क्या करता है ना, कनेक्ट करता है, और क्या करता है ना, उसको बाइंड करके रखता है, उसको अटैच करके रखता है। ठीक है, तो ये उसका काम होता है जनरली। ठीक है, तो वो क्या है ना, वो जो कनेक्टिव टिश्यू का हमने बताया था, मतलब क्या था, एपिथेलियल जो टिश्यू था उसके मतलब कुछ फीचर था ना। वो फीचर क्या था, वो फीचर था कि वो जो सेल रहता था वो एक लेयर में रहता था, टाइट पैक रहता था, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होकर रहता था। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू का भी एक फीचर है। उसका फीचर क्या है, वो जो सेल रहता है, ऐसे देखो, ऐसे कुछ सेल रहा, उसके अंदर जो गैप एक रहता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, टाइटली पैक होता था, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहता था। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता था ना, एक गैप रहता है, और वो गैप को हम क्या बोलते हैं ना, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें जो ब्लड सप्लाई रहता है, मतलब इसमें जो ब्लड आता है और जो नर्व आता है वो कम रहता है। ठीक है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू को अगर मतलब मिलेगा सही बराबर, मतलब ब्लड मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम रहता है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल रहता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ सेल रहता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं ना, ये हेल्प करते हैं किसको ना, बाइंड करने में और सपोर्ट करने में सेल को। ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू को हम जब क्लासीफाई करते हैं, तो वो जनरली किस किस भाग में मतलब क्लासीफाई होता है, तो एक न्यू पेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्लासीफाई होता है जैसे कि क्या क्या ना, एक होता है हमारा एरियो एरोलार टिश्यू। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या होता है ना, हमारा डेंस फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है ना, डेंस फाइब्रस टिश्यू। तीसरा वाला क्या होता है ना, एडिपोज टिश्यू। क्या होता है ना, एडिपोज टिश्यू। देन क्या होता है ना, कैटिलेज। देन क्या होता है ना, बोन होता है। ठीक है, देन क्या होता है ना, बोन होता है। ऐसे ही आगे आगे हम आराम आराम से पढ़ते जाएंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि एक्चुअली में ये सारे क्या है, तो देखो मतलब अगर हम बात करें एरियलर टिश्यू क्या है। ठीक है, तो हमारा जो एरियलर टिश्यू रहता है, क्या रहता है ना, एरियोलार टिश्यू, वो क्या रहता है, वो एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी में चारों तरफ ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि देखो, हमारे बॉडी में मतलब सबसे ज्यादा बोन रहता है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब बोन रहता है, और कुछ टेस्ट सील रहता है, और कुछ टिश्यू रहता है ना, वैसा रहता है ना। तो वैसा ही मतलब जो एरियलर टिश्यू है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बॉडी में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो मतलब व्हिच टिश्यू इज, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हिच टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, तो आपको लिखना है तो एरियलर टिश्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको और भी एक नाम से बुलाया जाता है, और वो है लूज और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए उसे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ठीक है,
और ये क्या करता है, उसका काम फंक्शन क्या है, ये क्या करता है ना, जो स्किन होता है उसको अंडरलाइंग सरफेस से अटैच कर रखता है। देखो हमारा स्किन में क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको क्या करता है ना, अंडरलाइंग सरफेस से वो क्या करता है ना, अटैच करके रखता है, ठीक है। देन ये और क्या करता है ना, जो ऑर्गन रहता है हमारा, ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रहता है, अगर देखो एक एग्जांपल ले ले, ठीक है, एक एग्जांपल ले ले, जैसे देखो हमारा बॉडी रहता है, ठीक है, हमारा बॉडी हो गया, तो बॉडी में हमारा लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ऐसा सब है। अगर उसके अंदर देखो तुम्हारा फ्लिपकार्ट में और अमेजन में सामान आता है, तो सामान जो आ रहा है मतलब कप वगैरह मग में रहता है, तो उसमें कागज ठूस कर दिया जाता है ना, ताकि मतलब कोलाइड ना हो और वो फटे नहीं, ठीक है। वैसे हमारा बॉडी में भी वैसा होता है, मतलब बॉडी ऑर्गन ऑर्गन के बीच में कुछ सामान जैसा रहता है, और वो जनरली क्या होता है ना, एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। वो क्या करता है ना, उसको अंदर जो वैक्यूम रहता है, मतलब जो खाली जगह रहता है, उसको क्या करता है ना, फिलअप करता है, ठीक है। और क्या करता है ना, ये करता है क्या ना, और कहां पर ये पाया जाता है ना, ये मसल में, मतलब मसल के बीच में पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है ना, ब्लड वेसल पे पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है ना, नर्व में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका एरियोलर टिश्यू। अब हम जा रहे हैं कहां पर ना, डेंस रेगुलर टिश्यू। पहले इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम डेंस रेगुलर टिश्यू। एक मिनट रुको, इसे पहले हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, हो गया इरेज। तो हम अब जाएंगे डेंस, क्या, डेंस फाइब्रस टिश्यू, क्या, डेंस फाइब्रस टिश्यू। देखो हमारा जो गया अभी एरियलर टिश्यू, ठीक है, हमारा जो एरियलर टिश्यू गया उसका नाम क्या था, लूच, इसका नाम क्या है, डेंस, तो इसका ये ऑपोजिट हो गया ना। वैसे ही डेंस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड फाइबर विथ ग्रेटली रिड्यूस्ड इंटरस्पेस। मतलब देखो हम मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू को पहचानते कैसे, मतलब कैसे पता चलता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि हम एपिथेलियल टिश्यू को पहचानने के लिए हम देखते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है या नहीं, अगर अटैच नहीं है तो वो क्या है, मतलब हमारा नहीं है, क्या नहीं है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू को पता चलने के लिए हमारा क्या होना चाहिए ना, जो सेल सेल रहना चाहिए उसके अंदर एक गैप रहना चाहिए, टिश्यू के अंदर एक गैप रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं क्या ना, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू के मतलब जो टिश्यू जो अरेंज होता है, अगर वो ज्यादा करीब करीब होकर अरेंज हुए और जो मैट्रिक्स है वो अगर कम रहा, तो इसे बोलते हैं हम डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर क्या होता है ना, अगर जो टिश्यू है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है और उसका जो मैट्रिक्स है वो मतलब जो इंटरस्पेस है वो मैट्रिक्स है, अगर वो थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा, तो इसे बोलते हैं हम डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। देन दिस मतलब ये जो सेल है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है बॉडी में, आरएल टिश्यू का ऑपोजिट ये होता है, ठीक है। और ये कहां पर मिलता है, डर्मिस ऑफ द स्किन, डर्मिस ऑफ द स्किन, मतलब डर्मिस मतलब हमारा जो स्किन का अपर लेयर उसके आसपास ही मिलता है, ठीक है। अब डेंस फाइब्रस टिश्यू भी आपका हो गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे आता है हमारा इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, क्या आता है, इलास्टिक टिश्यू। तो इसे पहले इरेज कर लेते हैं, तो हमारा आ गया इलास्टिक टिश्यू, तो लिख लेते हैं इलास्टिक टिश्यू। चिंता मत करो, आराम से मतलब देखो, लेक्चर को देखो, समझ जाओ, उसके बाद नोट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और बाद में अभी मतलब जब हम इसे पहले समझा देंगे कि एक्चुअल में है क्या, तो उसके बाद आपको नोट दिखा देंगे कि देखो हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे, कोई मतलब चिंता करने की जल्दी नहीं है, जल्दी भी नहीं है, आराम से समझो, ठीक है। तो अभी रिवीजन भी मारेंगे, ठीक है। तो देखो इलास्टिक टिश्यू, पहली बात क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक होगा, मतलब क्या होगा, स्ट्रेचेबल होगा, रबर देखेगा ना, मतलब खींच ले तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खींच जाता है ना, वैसे ही। तो ये जो टिश्यू है वो जनरली आपको पता कैसे चलेगा, ये जो टिश्यू है जनरली येलो कलर का रहता है, ठीक है, येलो कलर का रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन रहता है, वो जो इस प्रोटीन को बोलते हैं क्या ना, इलास्टिन प्रोटीन, क्या बोलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन, और उसका कलर येलो रहता है, और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब इलास्टिन प्रोटीन रहता है जो कि इलास्टिक टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये इलास्टिन प्रोटीन का कलर येलो है, इसीलिए इलास्टिक टिश्यू का कलर भी जनरली येलो रहता है, ठीक है। देन ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा, जहां पर ज्यादा हमारा खींचा ही होगा,
मतलब ज्यादा जहां पर हम खींचेंगे हमारे सामान, मतलब हमारा बॉडी को जहां पर हम खींचेंगे ज्यादा, वहीं पर प्रेजेंट होगा ना। तो ये प्रेजेंट रहेगा कहां पर ना, जहां पर स्ट्रेच और स्ट्रेन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे आएगा हमारा एडिपोज टिश्यू। क्या है ना हमारा एडिपोज टिश्यू। तो एक मिनट रुको, हम इसे मिटा देते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा एडिपोज टिश्यू क्या है, देखो देखो हम क्या करते हैं ना, बाहर चले जाते हैं, मतलब हमें सर्दी लगता है, मतलब जो पतला रहता है उससे सर्दी रहता है, और जो मोटा आदमी रहता है उससे सर्दी ज्यादा नहीं होता। और लड़की मोटा हो या पतला हो, उन्हें तो सर्दी नहीं लगता, हाँ या नहीं। तो मतलब सर्दी लगता है ना, मतलब जो पतला आदमी रहता है सर्दी रहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास फैट नहीं रहता। ठीक है, उसके पास क्या रहता नहीं रहता, फैट नहीं रहता। और देखो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम फैट ले आए और बॉडी में मतलब लगा लिए तो फैट आ जाएगा। तो उस फैट को ऑब्जर्व करके रखने वाला एक टिश्यू चाहिए या सेल चाहिए, जो कि ऑब्जर्व करेगा फैट को और रखेगा। ठीक है, तो ये जो एडिपोज टिश्यू यही काम ही करता है। ठीक है, और ये जो एडिपोज टिश्यू का जो सेल रहता है वो देखो कुछ ऐसे बड़े आकार का रहता है, गोल आकार। ठीक है, कुछ एक बड़ा आकार का रहता है, गोल आकार। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये जो सेल रहता है बड़ा आकार का रहता है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो मतलब सिरका कर यहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा फैट से भर जाता है यार। मतलब देखो तुम्हारे घर में कोई आएगा और बोलेगा, देखो जब तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं तुम्हें क्या करते हैं, कोने में फेंक देते हैं, और वो तुम्हारा बेड में कब्जा कर लेते हैं ना। तो हमेशा अच्छा नहीं लगता हमें कि यार हमें तो कोने में फेंक दे। लेकिन यहाँ पर वो अच्छे काम करता है, मतलब फैट ऑब्जर्व करके रखता है और हमारा बॉडी को थर्मोसेटिंग बनाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर जैसे बॉडी नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो लार्ज नंबर ऑफ का मतलब लार्ज वाला बड़ा बड़ा मतलब गोलाकार क्या करता है ना, सेल कंटेंट करता है, जिसका मतलब क्या है ना, न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसमें फैट भर भर के होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये क्या करता है ना, इंसुलेशन देता है हमारा बॉडी को। देन हमारा आता है कार्टिलेज। हमारा क्या आता है ना, कार्टिलेज। तो हमारा कार्टिलेज एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक होता है टॉप जिलाटिनियस अरे यार मिस्टेक हो रहा है, जिलाटिनियस एंड इलास्टिक मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो जिलाटिनस रहता है और इलास्टिक रहता है। ठीक है, मेड अप ऑफ किससे बनता है ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। किससे बनता है ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज जनरली किसे बोलते हैं ना, अगर किसी टिश्यू का जो मैट्रिक्स रहता है वो टॉप जिलाटिनस रहे और इलास्टिक रहे, और किससे बने ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से, तो इसे बोलते हैं हम क्या ना, कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज का जो सेल होता है वो जनरली मतलब क्या होता है, मोर और लेस राउंड रहता है, मतलब छोटा या बड़ा रहकर राउंड वाला रहता है, मतलब कुछ ऐसा रहता है या कुछ ऐसा रहता है, लेकिन राउंड रहेगा। ठीक है, राउंड रहता है, और क्या करता है ना, लाइज इन ग्रुप ऑफ 4, मतलब कुछ ऐसा होकर अरेंज होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, सीरीज का क्या अरेंज होगा, ये सीरीज का अरेंज होगा, ये सीरीज का अरेंज होगा, ऐसा करके कुछ अरेंज होकर रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और क्या ना, जो कार्टिलेज है वो जनरली 3 टाइप का है। तो क्या क्या ना, जो कार्टिलेज है जो 3 टाइप का है वो क्या क्या है ना, हायालिन कार्टिलेज, सेकंड वाला क्या है ना, फाइब्रो कार्टिलेज, और थर्ड वाला क्या है ना, इलास्टिक कार्टिलेज। क्या क्या है ना, हायालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो हायालिन कार्टिलेज एक्चुअली में होता क्या है, मतलब ये जो हायालिन कार्टिलेज होता है उसका जो मैट्रिक्स रहता है वो मैट्रिक्स क्या होता है ना, फ्री फ्रॉम फाइबर, मतलब मैट्रिक्स में कोई भी फाइबर नहीं रहता। अगर देखो इलास्टिन फाइबर नहीं रहेगा तो कलर कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, येलो नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल आर अरेंज्ड इन ए स्मॉल ग्रुप। ठीक है, मतलब सेल जो होता है वो स्मॉल ग्रुप में अरेंज होकर रहता है। ठीक है, तो पहली बात हमें ये याद रखना पड़ेगा, तो हाइलिन कार्टिलेज का स्पेशलाइज कैसा होता है ना, उसका पास जो मतलब मैट्रिक्स रहता है उसमें कोई भी फाइबर नहीं रहता और ये ट्रांसपेरेंट होता है,
और क्या होता है ना, ये जो इसका जो सेल है वो स्मॉल ग्रुप में रहता है, और ये कहां कहां पर मिलता है ना, ट्राकिया पे मिलता है, और कहां पर मिलता है ना, नोज का या टिप पर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो सी से हाइलाइन कार्टिलेज, हम इसे बोलते हैं ना सी से हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हाइलाइन कार्टिलेज है, और ये वाला भी हाइलाइन कार्टिलेज है। ये अगर तुम इसको मतलब यहाँ पर मतलब जो हमारा मसल है जो मतलब उसे अगर तुम उतार कर देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आता है क्या ना, फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस या जो मैट्रिक्स रहता है उसमें क्या होता है ना, थिक थिक मोटा मोटा क्या होता है ना, इलास्टिक कार्टिलेज रहता है, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर। ठीक है, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर रहता है किसमें ना, मैट्रिक्स में। मतलब देखो हाइलिन में क्या हुआ ना, फाइबर नहीं रहता, फाइब्रो में क्या रहता है ना, मोटा मोटा फाइबर रहता है, कोलाजन फाइबर। ठीक है, ये कहां पर मिलता है ना, इंटरवर्टिब्युलर कॉलम ऑफ क्या, डिस्क में। ठीक है, देखो हमारा पीछे जो वर्टिब्युलर कॉलम है वो तो ऐसा नहीं है ना, हमें लगता है ऐसा है, लेकिन वो क्या होता है, एक बोन रहता है, एक रहता है कुछ, एक बोन रहता है, एक रहता है कुछ, और ये जो कुछ हम बोल रहे हैं वो रहता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, ये कौन सा कार्टिलेज है ना, फाइब्रो कार्टिलेज। इसके अंदर क्या है ना, इसका मैट्रिक्स में क्या है ना, हमारा क्या रहता है ना, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर, थिक बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर। और ये क्या करता है ना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फाइब्रोस कार्टिलेज को, मतलब हमारा बीट जैसे हम सीधा टेढ़ा जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या, अब देखते हैं हमारा इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है। तो हमारा जो इलास्टिक कार्टिलेज रहता है वो क्या रहता है, देखो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से कुछ मिला जुला रहता है। मतलब हाइलिन कार्टिलेज जो हमारा होता है, हाइलिन कार्टिलेज उससे मिला जुला रहता है, मतलब हाइलिन कार्टिलेज जैसा रहता है, उसका भी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा रहता है। लेकिन इसमें ज्यादा क्या है ना, इसमें एक नेटवर्क लाइक ब्रांचिंग एंड रीजनिंग कोलाजन फाइबर रहता है। मतलब उसका मैट्रिक्स में, मतलब देखो हाइलिन में क्या था ना, मैट्रिक्स में कुछ कोई भी फाइबर नहीं था, लेकिन इलास्टिक में क्या है ना, नेटवर्क लाइक फाइबर है। ठीक है, नेटवर्क लाइक फाइबर रहता है। और मतलब यदि मतलब क्या है, मतलब फाइबर है तो येलो कलर तो आएगा, तो ये येलो कलर का होता है। ये कहां पर मिलता है ना, हमारा यहाँ कहां पर मिलता है ना, एपिग्लॉटिस में, और कहां पर मिलता है ना, लैरिंजियल कार्टिलेज में। तो आपका यहीं पर होता है आपका खत्म। ठीक है, तो देखो हमने अब आगे जाना है और देखना है कि हमने एक्चुअली में पढ़ा क्या क्या। तो हमने ये पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू असल में होता क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर दोज व्हिच हेल्प टू कनेक्ट एंड बाइंड टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू वही होता है जो क्या करता है ना, डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन को बाइंड करने में हेल्प करता है। और दे कंटेन क्या करता है ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस विथ ए लिमिट नंबर ऑफ सेल हो गया आपका। देन दे हैव ए लिटिल ब्लड सप्लाई, पढ़ा हमने। देन दे हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल, क्या करता है ना, बाइंडिंग करता है, सपोर्टिंग करता है किसको ना, सेल को। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड आज क्या क्या, मतलब कनेक्टिव टिश्यू हम क्या क्या में क्लासिफाइड करते हैं ना, एरियोलर टिश्यू, डेंस फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। देखो हमारा बोन में थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि हम बोन में उसका टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, और बोन में कौन सा स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। उसके बाद मतलब अगर हम बोन को ऐसे काटेंगे तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा, हावर्सियन कैनाल रहता है, कैनालिकुली, लैकुनाई, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसीलिए ये वाले लेक्चर में हम कार्टिलेज तक कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक लेक्चर में बोन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये टाइप पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा ना, ये क्या है ना, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू क्या होता है ना, मोस्ट हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ये क्या होता है, इसे और क्या बोलते हैं ना, लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करता है ना, स्किन और टू अंडरलाइन सरफेस को कनेक्ट करता है। ये और क्या करता है, ये फील करता है क्या ना, ऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द ऑर्गन। और ये क्या करता है, फाउंड बिटवीन मसल, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ये कहां पर मिलता है ना, मसल में, ब्लड वेसल में
और नर्व्स में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, डेंस फाइब्रस टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था, द टिश्यू आज कंप्लीट ऑरेंज फाइबर विद द ग्रेटली रिड्यूस इंटरस्पेस। इसमें क्या होता ना, जो ऑरेंज होता है फाइब्रस से ग्रेटली रिड्यूस मतलब इंटरस्पेस जो होता है वो कम होता है, मतलब बहुत छोटा वाला होता है। देन ये क्या होता है, सेल आर लेस इन नंबर देन एरियल टिश्यू से कम प्रेजेंट होता है, देन फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दिस टिश्यू इज येलो इन कलर। जो इलास्टिक टिश्यू के बारे में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे ना, ये जो टिश्यू है वो येलो का कलर होता था और कंटेन करता था मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर। और ये क्या करता था, प्रेजेंट टिश्यू विच स्ट्रेन एंड रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता था, इलास्टिन प्रोटीन होता था। इलास्टिन प्रोटीन क्या करता है, इसे येलो कलर देता था, ठीक है। देन हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू के बारे में, तो ये राउंडेड सेल को मतलब कंटेन करता था, जिसका साइटोप्लाज्म लोडेड विद फैट, साइटोप्लाज्म इसका फैट से लोडेड होता था, और न्यूक्लियस जो होता था वो क्या होता था, पेरीफेरी की तरफ चला जाता था, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा था, इसका फंक्शन रहता था क्या ना, इंसुलेशन करना हमारा बॉडी को, ठीक है। तो उसके बाद हमने कार्टिलेज मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और कार्टिलेज टिश्यू में क्या होता था ना, ये टॉप जिलेटिनस इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स होता था, कोंड्रिन प्रोटीन से बना होता था। द सेल आर मेड ऑफ मोर और लेस राउंड एंड राउंड मोस्ट राउंड। और क्या करता है, लाई इन ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है, 4 ग्रुप में रहता था। और उसके बाद कार्टिलेज हमारा 3 टाइप का होता था, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन क्या कार्टिलेज क्या रहता था हमारा, इसका मैट्रिक्स में क्या होता था, कोई भी फाइबर नहीं मिलता था, तो ये होता था ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता था, हमारा ट्रैकिया में और टिप ऑफ नोज में। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता था, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो रहता था वो ठीक रहता था और बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर रहता था। और कहाँ कहाँ पर मिलता था ना, इंटरवर्टिबुलर डिस्क में। यस, डिस्क को डिजिट लिख लिया, छोड़ो, ये होता था डिस्क, ठीक है। देन जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज होता था वो क्या होता था, नहीं ऑलमोस्ट सिमिलर होता था हाइलिन कार्टिलेज से। और ये क्या करता है ना, ये कंटेंट करता है नेटवर्क ब्रांचिंग एंड रीजनिंग कोलाजन फाइबर। तो इसमें क्या होता था ना, नेटवर्क ब्रांचिंग एंड रीजनिंग कोलाजन फाइबर रहता था। और ये क्या करता था, येलो कलर टू द मैट्रिक्स, येलो कलर गिव करता था मैट्रिक्स को। और कहाँ कहाँ पर मिलता था ना, एपिग्लॉटिस में और लैरिंजियल कार्टिलेज में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा खत्म होता क्या ना, हमारा खत्म हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कुछ हिस्सा, ठीक है। और आगे हम कवर करेंगे बोन को, और ये कवर हो जाएगा तो आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप यहीं तक मतलब वीडियो देख रहे हो तो अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका सवाल का जवाब मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ सवाल ऐड करेंगे, आपको वो सवाल मिल जाएगा, मतलब लेक्चर के एंड में, लेक्चर में शुरू में कुछ कुछ सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उस सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और जो भी 24 घंटे टाइम है क्या, 24 घंटे के अंदर जो भी उस सवाल का सही जवाब देगा उसका नाम हम नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे कि किसने सही जवाब दिया। इसको हम देंगे एक सैल्यूट, ठीक है। क्या देंगे, सैल्यूट। तो कोशिश करना, मेहनत करना, पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, लव यू, बाय बाय। तो चलो चलते हैं।